गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज देखिए हम लोग कई दिन के बाद फिर मिल रहे हैं। लाइक दैट हमने बताया था कि मौसम बहुत ख़राब है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि समस्याएं भी सभी लोगों को हो रही होगी, जैसे हमें भी हो रही है। यहाँ पर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही लोगों की, इसलिए मैं आज कई दिन के बाद अस्वस्थ होते हुए भी आज अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हो सकता है जो कि क्लासेस फिर बंद रहें, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि अगर तबीयत अच्छी रही तो आपकी कंटिन्यूटी फिर से चालू हो जाएगी। तो आइए आज हम लोग जो है अपना ये प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा, जिसे हम लोग कहेंगे प्रसार अधिनियम और योजनाएं। मीन्स जितने भी एक्ट और प्रोजेक्ट हैं प्रसार में, सभी आपको 40 क्वेश्चन के तहत आपको टोटल जितने भी प्रसार के एक्ट हैं और हम कहेंगे प्रोजेक्ट हैं, मीन्स अधिनियम और योजना है, तो प्रसार के सभी अधिनियम और सभी योजनाओं का जो डेट है वो आज आपको यहाँ मिलने जा रहा है। मीन्स हम कहेंगे 40 क्वेश्चन में आपको मैं टोटल अधिनियम के एक्ट जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हमेशा आए हुए हैं और आते भी रहेंगे, तो इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे, अच्छे से आप याद कर डालेंगे। आप देखेंगे कि पिछले एग्जाम में भी आए हुए हैं, कोई भी अगर आपने एग्जाम दिया तो इस एग्जाम में जरूर आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आइए हम लोग अपना देखते हैं प्रैक्टिस सेट प्रसार शिक्षा का तीसरा टॉपिक है। मीन्स हम कहेंगे प्रसार अधिनियम और हम कहेंगे योजनाएं, मीन्स एक्सटेंशन एक्ट एंड हम कहेंगे प्रोजेक्ट। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, कृषि विकास एवं कृषि ऋण अधिनियम कब बना। तो हम लोग को मालूम है कि कृषि विकास एवं कृषि ऋण अधिनियम मीन्स खेती करने के लिए जो है गवर्नमेंट से धन प्राप्त होता है, इसे तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये एक अथेंटिक होना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें इस पर जो लोन दे, खेती करने के लिए ऋण दे। तो वो एक्ट हमारा कब बना, तो हम लोग कहेंगे भारत सरकार ने सन 1888 ईस्वी में, कब किया, सन 1888 ईस्वी में ऋण अधिनियम मीन्स एक्ट लागू किया या बनाया। तो इस तरीके से आपका जो प्रोसेस रहा, यहाँ पर आंसर रहा, उसे हम लोग कहेंगे कि आंसर आपका पहला आंसर रहा। देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा ये फर्स्ट ऑप्शनल है, लाइक दैट यहाँ पर हम लोग का ये पहला ऑप्शनल मिलेगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि 1888 ईस्वी में जो है ऋण अधिनियम हमारा बना। इसके तहत सभी किसानों को जो है खेती करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है हम कहेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा आएगा सहकारी साख समिति। अब यहाँ से आप कवर करेंगे सहकारी साख समिति। तो देखिए सहकारी साख समिति क्वेश्चन का पैटर्न है, ये हमारा सहकारी साख समिति। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोसेस है सहकारी साख समिति, ये इसका हम लोग कहेंगे एक्ट कब बना, अधिनियम कब बना। तो हम लोग को मालूम है कि सहकारी साख समिति, अभी आप साख को भी देख रहे हैं, साख को हटा करके भी देखेंगे सहकारी समिति, तो यहाँ कंफ्यूजन न करना है। आप जो है सहकारी एक साख समिति होती है, एक सहकारी समिति होती है, तो दोनों का डेट हमारा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सहकारी हमारी जो साख समिति अधिनियम कब बना, सन 1905 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में, हम कहेंगे सन 130 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो सहकारी साख अधिनियम जो हमारा बना है, तो इसे के तहत हम लोग काउंट्स करेंगे अपना 1904। कब बना, हम लोग कहेंगे 1904 ईस्वी में बना। इसे आप ध्यान देना, हम कहेंगे 1904 ईस्वी में हमारा ये बना सहकारी साख समिति अधिनियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मिलेगा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए सहकारी अधिनियम कब बना, हमने अभी बोला था सहकारी अधिनियम, तो ये सहकारी अधिनियम का आपका जो प्रोसेस है, तो देखिए ये हमारा सन 1905 ईस्वी में, सन 1900 हमारा 10 ईस्वी में, सन 1912 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा कब बना, हम लोग कहेंगे 1912 में बना सहकारी अधिनियम। हम पहले ही बता चुके थे कि एक सहकारी साख अधिनियम है और दूसरा हमारा सहकारी अधिनियम। हम कहेंगे कि ये सन 1912 ईस्वी में बना। मीन्स हमारा ऑप्शनल क्या सही होगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन।
देखिए बोल रहा है कि भ्रूण हत्या अपराध एक्ट मीन्स शिशु का गर्भ में मार देना एक अपराध है। मीन्स शिशुओं का जांच कराना भी, उसके लिंग का परीक्षण कराना भी अपराध है। हम कहेंगे कि लिंग परीक्षण के द्वारा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर लिंग परीक्षण में अगर गर्ल आती है तो लोग उसको डिवोर्स करवा देते हैं, मिस कैरेज करवा देते हैं, तो वो भी हमारा अपराध है। उस अपराध के तहत हमारा एक एक्ट बना, तो मीन्स अधिनियम बना। तो अपराध हम कहेंगे भ्रूण हत्या अपराध एक्ट कब बना? 18 मार्च 1870 को, 20 मार्च 1870 को, या सी कहेंगे दोनों डेट रही है, या हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं रही है। तो हम लोग को मालूम है कि ये हमारा भ्रूण के तहत देखिए भ्रूण हत्या अपराध का जो हमारा प्रोसेस रहा है, ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारा 1870 ईस्वी में बना है। कब बना है? हम कहेंगे 1870 ईस्वी में। कब बना? 1870 ईस्वी। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है, 1870 ईस्वी। आप इसे देख सकते हैं, ये अच्छे से आपका होगा 1870 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपको मालूम हुआ। चौथा क्वेश्चन जो है कि भ्रूण हत्या एक हमारा अपराध है, उसके तहत जो एक्ट बना वो कब बना? 18 मार्च 1870 को बना। आइए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दत्तक पुत्र ग्रहण अधिनियम मीन्स गोद लेना। बच्चे को गोद लेना हमारा एक कानूनी अधिकार होता है। एक कानून के तहत ही बच्चे को एडॉप्ट किया जाता है। तो एडॉप्ट करने के तहत एक भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, एक्ट बनाया। कब बनाया? दत्तक पुत्र ग्रहण अधिनियम कब बना? हम कहेंगे सन 1955 में, 1956 में, 1970 में, या 1980 ईस्वी में बना। तो हम लोग को मालूम है कि ये कब बना। हम लोग कहेंगे कि ये 1956 ईस्वी में बना। कब बना? हम लोग को मालूम है कि ये 1956 ईस्वी में बना। तो आइए इसे हम लोग कवर करते हैं। सन 1956 ईस्वी कब बना है हमारा? हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन इसका बी रहा। ये क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं भ्रूण हत्या से लेकर के दत्तक पुत्र ग्रहण अधिनियम तक, ये सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम लोग कहें सन 1956 ईस्वी में बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब बना? हम लोग को मालूम है कि सती प्रथा का प्रोसेस क्या है। जब पहले राजा महाराजा या उनके सैनिक लोग युद्ध करते हुए मारे जाते थे तो उनकी महिलाएं क्या करती थी, उनकी लाश के साथ ही जो है सती हो जाती थी। मीन्स आग में कूद करके अपना जान दे देती थी। यही था हमारा सती प्रथा। तो इस सती प्रथा निषेध मीन्स पुरुष मर गया या राजा मर गया तो महिलाओं को मरना नहीं है, उसके तहत एक एक्ट बना। अगर मरती हैं तो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसे रोकने के लिए एक अधिनियम बना। वो अधिनियम हमारा कब बना? हम लोग कहें सती प्रथा निषेध अधिनियम कब बना? हम कहें सन 1930 ईस्वी में, सन 1928 में, या 1929 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर आप लोग इसे जानते होंगे कि हम लोग कहेंगे राजा राम मोहन राय के समय से सन हम कहेंगे कि 1929 ईस्वी में ये अधिनियम हमारा बना कि कोई भी महिला का अगर पति जो है युद्ध में मारा जाता है या राजा भी मारा जाता है तो उसकी पत्नी अगर आत्महत्या करती है उसके साथ तो वो कानूनन अपराध होगा। ये एक्ट हमारा बना सन 1929 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है सातवां क्वेश्चन। देखिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब बना? मीन्स हम लोग कहेंगे कि 18 साल के नीचे बच्चों का शादी करना कानूनन अपराध है। तो इस तरीके से लड़कियों के तहत 18 वर्ष और लड़कों के तहत 21 वर्ष का प्राविधान रखा गया शादी के लिए। अगर लड़के की उम्र 20 साल में की जाती है और लड़की की शादी अगर 17 साल में की जाती है तो कानूनन अपराध होगा। तो इस अपराध को रोकने के लिए हम कहेंगे बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब बना? ऐसे हम लोग कहेंगे कि इस तरीके का 17 वर्ष में शादी, 20 वर्ष में शादी, इसे बाल विवाह हम लोग कहेंगे। इस बाल विवाह को रोकने के तहत एक अधिनियम बना और वो अधिनियम हमारा कब बना? हम लोग कहेंगे कि हमारा 1961 में बना, या 1971 में बना, या हम कहेंगे सन 1981 ईस्वी में बना, या हम कहेंगे डी सभी में बना। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि ये हमारा कब बना? सन 1981 ईस्वी में बना। कब बना? हम लोग कहेंगे सन 1981 ईस्वी में बना। तो इस तरीके से आपको डेट सब याद करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना
क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां, देखिए दहेज निरोधक अधिनियम कब बना? मीन्स दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है, इसलिए शादी विवाह में दहेज नहीं लेना चाहिए। अगर आप दहेज लेते हैं, अगर अगला पक्ष आपके साथ कंप्लेन कर दिया आपके खिलाफ, तो आपको कानूनन अपराधी माना जाएगा। इसलिए ये एक्ट बना है। दहेज निरोधक अधिनियम कब बना? हम कहें सन 1961 में, सन 1971 में, सन 1981 में, डी कहेंगे में। तो हम लोग को मालूम है कि कब बना था ये, हम लोग कहेंगे सन 1961 ईस्वी में बना था। कब बना था? हम लोग कहेंगे सन 1961 ईस्वी में ये हमारा अधिनियम बना था। मीन्स दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है। इसका एक्ट बना हमारा 1961 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह एवं विच्छेद मीन्स शादी विवाह भी एक कानून के तहत होगा और तलाक भी एक कानून के तहत होगा। तो ये तलाक और शादी विवाह का जो हमारा प्रोसेस बना जो है कि शादी विवाह एक कानून के तहत होगा और उसका तलाक भी एक कानून के तहत होगा। उसके तहत एक एक्ट बना जिसे हम लोग कहेंगे हिंदू विवाह एवं विच्छेद अधिनियम। कब बना? हम लोग कहेंगे सन 1954 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। तो देखिए सभी डेट आपको क्रमशः दी गई है, 54, 55, 56 और 57। तो हम लोग को मालूम है कि सन 1955 मीन्स शादी करेंगे तो भी आपका एक्ट जो मिलेगा सन 1955 मिलेगा, और अगर आप तलाक करते हैं तो इसी अधिनियम के तहत आपका तलाक भी होगा। तो इस तरीके से हम लोग का मालूम हुआ कि हिंदू विवाह और विच्छेद अधिनियम सन 1955 ईस्वी में बना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छुआछूत अभिशाप अधिनियम कब बना? मीन्स हम कहेंगे कि भारत में ज़्यादातर जो है शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, निम्न जाति के, तो उनको क्या था कि उनको उनसे छू जाना या उनको मंदिरों में जाना सब जो है क्या था, एक तरीके से रोग था उनको। तो इस रोग के तहत हम लोग कहेंगे एक अपराध की श्रेणी में था कि मंदिरों में सभी का जाना अनिवार्य है, किसी के लिए रोकथाम नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से छू जाना, ये हम कहेंगे कि अगर इस पर कोई आपत्ति होती है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि मनुष्य का मनुष्य से प्रेम ही ईश्वर से प्रेम का ये नारा दिया गया था। तो उसके तहत मनुष्य का मनुष्य से प्रेम ही ईश्वर के प्राप्ति का प्रोसेस रहा। इसलिए जो है ये हमें बना कि छुआछूत अभिशाप अधिनियम कब बना? मीन्स अगर कोई इस पर जो है एक्शन लेता है कि इसने हमको छू दिया, तो उसके तहत वो व्यक्ति खुद अपराधी माना जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि छूने से कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, दलित हो जाएगा या शूद्र हो जाएगा। तो इस तरीके से छुआछूत अभिशाप अधिनियम कब बना? हम लोग कहेंगे सन 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, सन 1955 और 1970। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम रहा है कि 1955 कब बना जो है, हम लोग कहेंगे सन 1955 में बना। कब बना? देखिए ऑप्शन हमारा क्या सही होता है? सी सही होता है कि छुआछूत अभिशाप जो एक्ट है वो कब बना? 1955 ईस्वी में बना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। देखिए राजकीय स्तर पर विशेष विवाह स्पेशल वेडिंग अधिनियम कब बना? तो देखिए स्पेशल वेडिंग हम लोग को मालूम है कि स्पेशल वेडिंग का प्रोसेस क्या रहा है जो है। तो स्पेशल वेडिंग का जो प्रोसेस रहा है वो हम लोग कहेंगे कि एक नहीं रहा है, वो कई रहा है। तो उसके तहत हम लोग को मालूम है कि ये सन हमारा 1872 भी रहा है और 1923 भी रहा है और 1924। मीन्स हम कहेंगे संशोधित होता गया है। तो सबसे पहले राजकीय स्तर पर विशेष, देखिए विशेष विवाह अधिनियम हमारा सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि 1872 में बना हमारा ये एक्ट अधिनियम बना। इसमें फिर संशोधन हुआ, हम कहेंगे संशोधन हुआ, संशोधन। इस संशोधन के तहत हम लोग कहेंगे पहला संशोधन, फर्स्ट वाला संशोधन हमारा देखिए 1923 में हुआ, और हम कहेंगे सेकंड संशोधन हमारा ये सेकंड संशोधन है जो हमें मिला 1924 में। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा मिलता है डी सही होगा। मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारा 1872, 1923 और 1924 ये सभी हमारा स्पेशल वेडिंग एक्ट के अंतर्गत आते हैं।
आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। मीन्स हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर कोई भी अगर स्त्री है, अगर उसका हस्बैंड मर जाता है, किसी भी कारण बीमारी से मर गया या युद्ध में मर गया, तो उसे हम लोग कहेंगे कि उसके तहत पुनर्विवाह अधिनियम। मीन्स भारत में ये प्रथाएं रही है कि उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन इसे हम लोग कानूनन अपराध लिया गया कि नहीं, उसकी शादी होनी चाहिए। तो इसके लिए लिया गया कि पुनर्विवाह मीन्स उसका दोबारा विवाह होना चाहिए। इसके लिए एक्ट बना। कब एक्ट बना? जो है सन 1856, सन 1860 ईस्वी, 1865 और 1870। तो इस तरीके से देखिए ऑर्डर सिस्टम में सब दिखते जा रहे हैं आपको। तो हम कहेंगे 1856 कब बना हमारा पुनर्विवाह अधिनियम? हम लोग कहेंगे कि ये हमारा बना 1856 ईस्वी में बना। मीन्स हमारा ऑप्शनल सही होता है ए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह की जो हमारे एक्ट बने, अधिनियम बना, वो कब बना? हम कहेंगे सन 1856 ईस्वी में बना। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम कब बना? हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार होता है वो पुरुषों का होता है, स्त्रियों का नहीं होता है। लेकिन हाँ कुछ अधिकार महिलाओं को दिया गया, और अधिकार कब दिया गया उसी को बता रहा है जो है कि स्त्रियों को अपने मम्मी पापा के संपत्ति पर अधिकार होता है। उसके तहत एक एक्ट बना, उस एक्ट को कहते हैं हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार। तो देखिए ये संपत्ति पर अधिकार अधिनियम हमारा कब बना? तो हम लोग को मालूम है क्या 1932 में बना, 1933 में बना, 1934 में बना, 1935 में बना। ये सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये 1933 ईस्वी में बना। कब बना? हम लोग कहेंगे सन 1933 ईस्वी में बना। कब बना था ये? तो देखिए ऑप्शनल आपका सही होता है बी। 13वां क्वेश्चन का ऑप्शनल सही होता है बी। हम लोग कहेंगे 1933 ईस्वी से जो है ये लागू कर दिया गया कि मम्मी पापा की संपत्ति पर लड़कियों का भी अधिकार होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए। आइए देखिए अभी तक तो आपने एक्ट देखा, मीन्स अधिनियम देखा। हमने पहले ही बता रखा है कि प्रसार के आज आपके अधिनियम मिलेंगे और आपको क्या मिलेगा? जो है योजनाएं मिलेंगी, मीन्स प्रोजेक्ट मिलेंगे। तभी आपने देखा कम से कम 13 आपने एक्ट देखा, अधिनियम देखा। अब इसी तरीके से आप योजनाओं को भी देखिए। 14वां क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है गुड़गांव प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? मीन्स हम कहेंगे देखिए प्रोजेक्ट मीन्स योजना होता है। तो गुड़गांव तो आपको तो मालूम है कि ये हमारे क्या है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, एक जिला है, वहाँ की बातें हैं हमारी। तो हम लोग कहेंगे कि ये 14वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? सन 1920 ईस्वी में की गई थी या सन 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में? तो हम लोग को मालूम है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 1920 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? गुड़गांव में की गई थी। तो इसलिए गुड़गांव में की गई तो इसका नाम रखा गया जो है गुड़गांव प्रोजेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। इससे संबंधित आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखते जाइए। आपका जो भी समस्याएं रहेंगी वो क्वेश्चन संबंधित ही रहेंगी, सब सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कह रहा गुड़गांव प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? अब ये तो आपको मालूम हो गया कि 1920 में हुई थी इसकी शुरुआत, लेकिन किसने किया था? जो है अगला क्वेश्चन, गुड़गांव प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? हे ने किया था या एफ.एल. ब्रेन ने किया था, स्पेंसन ने किया था, या इनमें से कोई नहीं किया था? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एफ.एल. ब्रेन ने किया था। एफ.एल. ब्रेन ने किया था। इसकी शुरुआत कब किया था? ये भी आपको मालूम हो गया 1920 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? हम लोग कहेंगे गुड़गांव में किया था। तो इस तरीके से देखिए इन सभी योजनाओं का प्रोसेस मूल उद्देश्य क्या रहा है? जो है हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, शिक्षा का विकास करना, हम कहेंगे स्वास्थ्य का विकास करना, सड़कों का निर्माण करना, हम कहेंगे इस तरीके से नालियों का निर्माण करना, कुआं खोदाना। ये तमाम तरीके के हमारे क्या रहे हैं? जो है योजनाओं के अंतर्गत कार्य रहे हैं। आइए देखिए प्रथम प्रसार कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम प्रसार कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है गुड़गांव प्रोजेक्ट को जाना जाता है, या इटावा प्रोजेक्ट को, या नीलो खेड़ी? हम लोग कहेंगे नीलो खेड़ी, नीलो खेड़ी यहाँ बोलते हैं, नीलो खेड़ी।
देखिए नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट या इनमें से कोई नहीं, तो आपको मालूम होगा कि इसे हम लोग किसे कहेंगे। प्रथम हमारा जो प्रोजेक्ट रहा है वो क्या रहा है, वो हम कहेंगे 1920 में गुड़गांव रहा है। ये हमारा ये गुड़गांव प्रथम, ये 1920 की बातें नहीं है और बाद की बातें हैं, हम कहेंगे गुड़गांव। देखिए ये गुड़गांव आपको मालूम ही है कि ये हम लोग का मालूम है कहाँ पर है, ये हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। तो देखिए प्रथम प्रसार कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, गुड़गांव प्रोजेक्ट को जाना जाता है। आइए देखिए विलेज गाइडर का प्रयोग उन्नत खेती के लिए किया गया था। तो हम लोग कहेंगे विलेज, विलेज मीन्स गांव होता है, और गांव के तहत हम लोग कहेंगे गाइडर मीन्स मार्गदर्शक, मीन्स गांव के मार्गदर्शक के तौर पर जो है प्रयोग करके उन्नत खेती के लिए किया गया था। तो इस विलेज गाइडरों का प्रयोग हम लोग कहेंगे किस हमारे प्रोजेक्ट में किया गया था, गुड़गांव में किया गया था, या नीलोखेड़ी में, या मारथंडम में किया गया था, या हम कहेंगे कि डी सभी में किया गया था। तो हम लोग को मालूम है कि विलेज गाइड का प्रयोग, गाइडर का प्रयोग गुड़गांव प्रोजेक्ट में किया गया था। किस में किया गया था, हम लोग कहेंगे कि विलेज गाइडर का प्रयोग हमारा, हम कहेंगे कि गुड़गांव प्रोजेक्ट में किया गया था। मीन्स इसका ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही आ रहा है, हम लोग कहेंगे इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18वां क्वेश्चन। देखिए श्री निकेतन योजना का संबंध है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या, ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, हम कहेंगे विलेज डेवलपमेंट का, ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं श्री निकेतन योजना का संबंध। तो देखिए हम लोग कहें श्री निकेतन योजना का संबंध क्या सन 1921 से है, रविन्द्रनाथ ठाकुर से है, 8 गांव से, डी सभी से। तो हम लोग कहेंगे कि इसका संबंध हमारा किससे है, हम कहेंगे सभी से है। किससे है, ये हमारा ऑप्शन मिलेगा कि ये सभी से है। मीन्स ये शुरुआत है कि हमारी शुरुआत कब की गई थी, हम लोग कहेंगे शुरुआत। देखिए हमें ये मालूम है कि शुरुआत श्री निकेतन योजना की शुरुआत कब की गई थी, सन 1921 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। कितने गांव लिए गए थे इस प्रोजेक्ट में, हम लोग कहेंगे कि कितने गांव शामिल थे, हम लोग कहेंगे 8 गांव शामिल थे। कितने गांव, 8 गांव शामिल थे। तो इस तरीके से आप याद रखना, जो श्री निकेतन योजना सन 1921 रविंद्र ठाकुर और 8 गांव के नामित ये संचालित की गई थी। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई थी। तो हम लोग को मालूम है कि गांधी जी के तहत जो भी स्कूल खोले गए, गांधी जी ने जितना भी अपने स्कूल खोले शिक्षा के तौर पर, उन सभी का नाम रखा गया जो है सेवाग्राम आश्रम, जिसे वर्धा के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग वर्धा के नाम से भी जानते हैं, वर्धा। देखिए इसे हम लोग वर्धा भी बोलते हैं, आप जानते भी होंगे वर्धा। देखिए इसे ही हम लोग वर्धा बोलते हैं, वर्धा। अब आपको मालूम हो गया सेवाग्राम आश्रम, या हम कहेंगे वर्धा की स्थापना कब की गई थी, सन 1920 में की गई थी, 1921 में, 1923 में, 1924 में। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, हम लोग कहेंगे सन 1920 में की गई थी। कब की गई थी, ऑप्शन हमारा ए सही होगा, हम लोग कहेंगे 1920 में। कब किया गया था, 1920 ईस्वी में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना या वर्धा की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, ये भी हम लोग को मालूम होना चाहिए। हम लोग कहेंगे कि ये हमारे क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं जो है गुजरात। मीन्स गांधी जी गुजरात के ही थे और उन्होंने सर्वप्रथम अपना कॉलेज विद्यालय के तहत, और हम कहें स्वास्थ्य के तहत, स्वास्थ्य सेवाएं, हर तरीके का प्रोसेस जब उन्होंने बनाया तो सबसे पहले कहाँ बनाया, गुजरात में बनाया। कब बनाया, जो है हम लोग कहेंगे कि स्कूल की प्रक्रिया उन्होंने लिया सन 1920 ईस्वी में लिया। तो इस तरीके से आइए हम लोग 20वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, वर्धा की स्थापना किसने की थी, तो आपको मालूम हो गया होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसकी स्थापना, वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, हम लोग को मालूम है कि महात्मा गांधी। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है बी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मारथंडम प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? मारथंडम, ये भी हमारा एक बेहतरीन प्रोजेक्ट रहा है भारत का। तो इसे हम लोग कहेंगे इसकी शुरुआत किसने किया था? मारथंडम की शुरुआत तो हम लोग को मालूम है कि स्पेंसर हे ने किया था। किसने किया था? मारथंडम प्रोजेक्ट की शुरुआत स्पेंसर हे ने किया था। स्पेंसर हे ने किया था इसकी शुरुआत। मीन्स ये बहुत ही बेहतरीन हमारा प्रोजेक्ट रहा है। मारथंडम प्रोजेक्ट की शुरुआत स्पेंसर हे ने किया था। इससे संबंधित भी आपको और भी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, वो क्वेश्चनों को देखिए, आपका सभी कॉन्सेप्ट मारथंडम का क्लियर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए मारथंडम प्रोजेक्ट का संबंध है, तो ये मारथंडम प्रोजेक्ट का हमारा संबंध किससे है? तो अभी तो आपने देख लिया कि किसने शुरुआत किया था, स्पेंसर हे ने शुरुआत किया था। अब देखिए मारथंडम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? केरल से है। हम कहेंगे सन 1928 इसमें शुरुआत किया गया। सी कह रहा है कि दोनों डीबोल लाइन में से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि ये हमारा ऑप्शनल सही होगा, सी मीन्स दोनों। क्या कहेंगे? ये देखिए हम कहेंगे कि 1928 में मारथंडम की शुरुआत की गई थी। शुरुआत की गई थी मारथंडम प्रोजेक्ट की। और कहाँ किया गया था? हम लोग कहेंगे केरल, तिरुवनंतपुरम। मारथंडम एक केरल में, हम कहें केरल की राजधानी से जो है 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है मारथंडम। उस जगह पर इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया था। इसलिए 22वां का ऑप्शन आपका क्या होगा? सी सही होगा। देखिए ग्रामीण विकास हेतु हे ने कितने कार्यक्रम प्रतिपादित किए? अब इसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हे को आप तो जानते ही हैं, ये हमारा क्या है? सोशल वर्कर है हे। तो देखिए सोशल वर्कर हे आपको मिल चुका है जो है। तो हम कहें ग्रामीण विकास हेतु इसने कितने कार्यक्रम प्रतिपादित किए? तो हम लोग को मालूम है कि इसने 5 कार्यक्रम प्रतिपादित किया था। कितने कार्यक्रम प्रतिपादित किया था इसने? 5। तो इस तरीके से देखिए आर्थिक इनका रहा है जो शारीरिक विकास, शारीरिक शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा रहा है मानसिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास। तीसरा रहा हमारा जो है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। चौथा रहा है जो आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास। और पांचवा रहा है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। ये देखिए 5 इनके विकास रहे। ग्रामीण विकास हेतु हे ने कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किए? हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के इन्होंने जो है 5 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक शारीरिक विकास के तहत, दूसरा मानसिक विकास के तहत, तीसरा सामाजिक विकास के तहत, चौथा आध्यात्मिक और पांचवा आर्थिक। तो इस तरीके से आपका 23वां क्वेश्चन का ऑप्शनल सही होता है ए। आइए देखते हैं हम लोग 24वां क्वेश्चन। ग्रामीण जीवन के लिए ग्रामीणों में रुचि पैदा करने की योजना थी। मीन्स गांव के लोग गांव में ही रुक जाएं, ये शहर जाएं ही नहीं, ये टोटल अपना डेवलपमेंट गांव में ही करें। तो इस तरीके का हम लोग कहेंगे कि देखिए ग्रामीण जीवन के ग्रामीणों में रुचि, ग्रामीण जीवन के लिए, किसके लिए हम लोग कहें? ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन के लिए ग्रामीणों में रुचि पैदा करने की योजना कौन सी है? सर्वोदय, इंडियन विलेज सर्विस, स्वरोजगार योजना, कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे इंडियन विलेज सर्विस। इंडियन विलेज सर्विस एक ऐसा प्रोजेक्ट था हमारा जिसके तहत गांव के लोगों को गांव में ही डेवलपमेंट के लिए रोक दिया गया, जिससे कि वो शहर में न आ सके और गांव में ही विकास करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन विलेज सर्विस का संबंध है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इंडियन विलेज सर्विस प्रोजेक्ट क्या है। हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारा कब चालू हुआ? तो देखिए ये शुरुआत की गई, हम लोग कहेंगे कि इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत कब की गई? हम लोग को मालूम हो गया कि हम कहेंगे 1908 में की गई। और किसने किया था? तो हम लोग को मालूम है कि बीएन गुप्ता ने किया था। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है सी। मीन्स बीएन गुप्ता ने 1908 ईस्वी में इंडियन विलेज सर्विस प्रोजेक्ट की इन्होंने क्या किया? शुरुआत किया था।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन विलेज सर्विस नामक ग्राम विकास कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। अब शुरुआत तो हो गई थी, अब अनुमोदन की बातें आई तो अनुमोदन कब किया गया जो है, तो हम लोग कहेंगे 1945 ईस्वी में किया गया। कब किया गया अनुमोदन? तो अब ध्यान रहे, इंडियन विलेज सर्विस नामक ग्राम विकास कार्यक्रम का अनुमोदन, ये अनुमोदन की बातें जब आएगी तो आप तुरंत याद रखना कि 1945 में इसका क्या किया गया था, अनुमोदन किया गया था। तो इस तरीके से आइए 26वां क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दशा में प्रथम कदम मीन्स पहला हमारा जो प्रोजेक्ट लगा स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीणों को विकास के तहत, तो पहला प्रोजेक्ट हमारा कौन सा था, तो उसे हम लोग कहेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट। देखिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट हमारा रहा है स्वतंत्रता के बाद का पहला। इसे हम लोग पायलट मीन्स अग्रगामी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रगामी, अग्रगामी योजना। क्या बोलते हैं? अग्रगामी योजना। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के बाद हमारा जो पहला प्रोजेक्ट बैठा डेवलपमेंट के लिए, वो भी विलेज डेवलपमेंट के लिए, वो हमारा रहा इटावा पायलट प्रोजेक्ट। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? अब इसकी डेट देखनी है। हमें मालूम हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जस्ट बाद इसकी शुरुआत की गई। तो कब किया गया? सन 1947 या 1948 या 1949 या 1950। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कई बार आ चुका है जो है, तो हम लोग क्या कहेंगे? 47 में तो आज़ादी हुआ, ऐसी बात तुरंत 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई या इसकी शुरुआत की गई। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद सन 1948 ईस्वी में की गई थी। आइए देखिए अग्रगामी मीन्स मिला आपको पायलट प्रोजेक्ट सर्वप्रथम कितने गांवों में शुरू किया गया था? कितने गांव मीन्स ये हमारा जो प्रोजेक्ट रहा है अग्रगामी ये कितने गांव में लागू हुआ था? तो हम लोग कहेंगे 64 गांव, 65 गांव, 66 गांव या 66 गांव, दो बार लिख दिया गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे? कितने गांव में शुरू किया गया था? हम लोग कहेंगे 64 गांव। पायलट प्रोजेक्ट हमारा कितने गांव में शुरू किया गया था? 64 विलेज में, 64 विलेज में इसकी शुरुआत की गई थी। 64 गांव में इसके जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत 64 गांव से की गई थी। आज कई 100 गांव में इस प्रोजेक्ट को जो है संचालित किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30वां क्वेश्चन। सन 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए लोगों को बसाने की योजना थी। मीन्स कौन सी योजना थी जो है? 1947 के बंटवारे के बाद कुछ लोग जो पाकिस्तान से भाग करके इंडिया में आए, उन्हें भारत सरकार ने बसाने की एक योजना बनाई। उस योजना का क्या नाम रहा? नीलोखेड़ी विकास योजना, सर्वोदया, मारथंडम या फिरका। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसे बोला गया नीलोखेड़ी विकास योजना। नीलोखेड़ी हम लोग को मालूम है कि ये पंजाब प्रांत से जो 25 से 30 किलोमीटर दूरी नीलोखेड़ी के स्थान है, जो दलदल स्थान था, उसी को एक बेहतरीन जगह बनाया गया जो है, और उसी पर जो लोग भी पाकिस्तान से आए उनको बसाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलोखेड़ी का संबंध है, हम कहेंगे हरियाणा प्रांत ग्रामीण सह नगरीय योजना, सी कहेंगे दोनों। ते हम लोग को मालूम हो गया, ब्रैकेट में लिखा है कि ये भारत सरकार ने किया इसको। मीन्स हम कहेंगे हरियाणा प्रांत में है, ग्रामीण सह नगरीय योजना थी। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या मिलेगा? हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा सी मिलेगा। मीन्स ये दोनों तथ्य हमारे क्या होंगे? नीलोखेड़ी के संबंध में सही हैं। 32वां क्वेश्चन देखिए। फिरका विकास योजना की स्थापना की गई जो है, फिरका आप समझते होंगे कि फिरका किसे कहते हैं। हम कहेंगे जाति, वर्ग, जत्था, समुदाय, इन सभी को एक नाम दिया गया जो है फिरका। तो यहाँ पर देखिए फिरका विकास योजना मीन्स जातियों का विकास, हम कहेंगे कि समुदाय का विकास हो, इसके बाद पंथ का विकास हो। तो इन पंथों को, जातियों को, कई तरीके का आप जातियां देख रहे हैं, तो इन सभी के तहत हमारा एक नाम दिया गया कि फिरका विकास योजना। मीन्स हर का विकास हो, सभी का विकास हो, और उस सभी के विकास तहत अलग अलग जातियों का प्रोसेस न बना करके उनका एक नाम दिया गया फिरका। तो देखिए फिरका विकास योजना की स्थापना की
की गई सन 1946 में, 47 में, 48 में, 50 में। इसे आप जानते हैं कब किया गया? हम कहेंगे 46 में किया गया। कब किया गया? हम कहेंगे सन 1946 ईस्वी में फिरका विकास योजना की स्थापना की गई। तो हम कहेंगे उस समय भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन आज़ाद होने की एकदम कगार पर था। तो इस तरीके से आज़ाद होने की कगार पर था, तो इसकी शुरुआत कर दी गई थी 1946 ईस्वी में। आइए देखिए, फिरका विकास योजना का संबंध है किससे? हम कहेंगे महात्मा गांधी से। मद्रास सरकार द्वारा संचालित 34 फिरका डी सभी। हम कहेंगे कि ये हमारा ऑप्शनल सही होगा डी। देखिए, इसकी शुरुआत किसके संदर्भ में की गई? हम कहें महात्मा गांधी के उपलक्ष्यता में की गई। और सर्वप्रथम यह हम कहेंगे सर्वप्रथम संचालित किया गया। सर्वप्रथम 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 कहाँ किया, शुरुआत किया गया इस योजना को? मद्रास में किया गया, मद्रास सरकार ने किया। एक फिरके की बात नहीं है, हम लोग कहेंगे कि 34 फिरकों के नामित यह योजना शुरू की गई जो है। 34 जाति जत्था समुदाय, इन सभी को पंथ, इन सभी के 34 हमारे जो है क्या थे, वर्ग थे। और उनके तहत ये फिरका विकास योजना हमारी संचालित की गई। और सर्वप्रथम मद्रास सरकार ने इसको संचालित किया, और वो भी जो है महात्मा गांधी के सहयोग से, और उन्हीं के अनुरूप इसे संचालित किया गया। देखिए, फिरका का अर्थ होता है, फिरका का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जाति भी होता है, जत्था भी होता है, पंथ, दल, संप्रदाय, ये सभी नाम हमारे एक वर्ड के तहत लिए जाते हैं। इन सभी को हम लोग एक नाम देंगे, और नाम देंगे हम लोग फिरका। क्या नाम देंगे हम लोग? नाम देंगे इसको फिरका। ये ऑप्शन हमारा डी है। हम कहेंगे कि ये हमारा क्या रहा जो है, इन सभी को एक नाम दिया गया, फिरका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रत्येक फिरके को कितने समूह में बांटा गया? हम कहेंगे फिरकों को भी समूहों में बांटा गया। तो कितने समूह में बांटा गया? हम कहेंगे एक प्रत्येक फिरके को, मीन्स देखिए प्रत्येक फिरके को यहाँ दे रहा है कि प्रत्येक फिरके को, मीन्स प्रत्येक फिरके में कितने गांव रहे? हम लोग कहेंगे 5 से 10 गांव रहे। कितने रहे? हम कहेंगे 5 से 10। प्रत्येक फिरके में, एक फिरके में 5 से 10 गांव रहे। कुल आपको कितने फिरके दिए गए, बनाए गए, वो भी आपको दिया गया। मीन्स आपका ऑप्शनल क्या सही होता है? ए फर्स्ट सही होता है, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 36वां क्वेश्चन। देखिए, महात्मा गांधी की एक आदर्श ग्राम और समाज की परिकल्पना है, वो कौन सी हमारी? महात्मा गांधी ने एक आदर्श ग्राम, यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है एक आदर्श ग्राम, एक आदर्श ग्राम और समाज की परिकल्पना है। क्या फिरका है, मारथंडम है, सर्वोदय है? इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? हम लोग कहेंगे कि यही तो है हमारा एक आदर्श गांव, मीन्स सर्वोदय। सबका उदय और सबका विकास, सर्वोदय। तो इस तरीके से महात्मा गांधी का एक आदर्श ग्राम और समाज की परिकल्पना सर्वोदय के नाम से जानी जाती है। देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध है। तो अंत्योदय जो हमारा कार्यक्रम है, इसका संबंध देखिए 2 अक्टूबर 1977 से है। हम कहेंगे हाँ, ये हमारा क्या रहा जो हम कहेंगे इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत हमारी, ये लिखा हमने शुरुआत इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई? 2 अक्टूबर 1977 में। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। और इस कार्यक्रम का सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? हम कहें सर्वप्रथम इसे राजस्थान सरकार द्वारा जो है संचालित किया गया था। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। मीन्स आप काम करोगे तो आपको राशन मिलेगा, अनाज मिलेगा। ये कार्यक्रम संचालित किया गया या आरंभ किया गया कब आरंभ किया गया? अप्रैल 1977 में, 1978 में, 1979 में, 1980 में। तो देखिए डेट सभी आपके जो है क्या ऑर्डर में लगी हुई हैं। हम कहेंगे अप्रैल 1977। कब संचालित किया गया ये कार्यक्रम? हम कहेंगे 1977, अप्रैल 1977 में यह योजना हमारी लागू की गई कि काम के बदले आपको अनाज मिलेगा। आइए 38वां क्वेश्चन के बाद 39वां क्वेश्चन देखते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
का शुभारंभ हुआ सन 1976, सन 1977, सन 1978, सन 1979। तो हम लोग को मालूम है कब हुआ था, हम लोग कहेंगे 1976, सन 1976। ये डेट सब आपको याद करनी पड़ेगी। आपके एक क्वेश्चन इन डेटों में से आने हैं, आप इसको अच्छे से लिख करके याद कर डालिएगा। इसका अपना आप एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार मिलते नहीं हैं सब। हम कहें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुभारंभ सन 1976 ईस्वी में हुआ था। आइए लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का हम लोग का मीन्स हम लोग कहेंगे अधिनियम और योजना का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेशनल विलेज हम लोग कहेंगे रोजगार कार्यक्रम आरंभ किया गया सितंबर 1980, अक्टूबर 1980, नवंबर 1980, या इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे अक्टूबर 1980। तो इस तरीके से आप अक्टूबर 1980 को याद रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत या आरंभ कब किया गया, अक्टूबर 1980 ईस्वी में किया गया। इस तरीके से आज हम लोग का अपना अधिनियम और प्रोजेक्ट के तहत 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये श्योर है कि इसमें से आपके जो डेट हैं, इन डेटों में से 2 डेट कन्फर्म है आपको आनी है। तो इसलिए इन सभी डेटों को आप अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। बाकी हम लोग कल फिर मिलते हैं, अगर तबीयत सही रहा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो 1-2 दिन की और रेस्टिंग होगी। ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तबीयत मेरी स्वस्थ नहीं है। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।